So we are coming to, there is a topic called integration also. So let me finish that also. Differentiation आपने सीखा है ना? Yes, sir. Differentiation का एकदम उल्टा is called Integration. inverse. Simple. तो for example, if I tell you कि मैंने कोई function को differentiate किया, suppose d by dx with respect to x, d by dx of sin x, तो ये क्या होगा? Cos x. तो अब अगर उल्टा कर दूं मतलब cos x को इंटीग्रेट कर दूं, यहां पे डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. सो आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स. ध्यान से देखिए, तो cos x dx इंटीग्रल इज इक्वल टू sin x. प्लीज रिमेंबर दिस. उल्टा होता है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अब मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछूंगा. कैन एनीवन टेल मी d बाई dt ऑफ sin x क्या होगा? cos x dx by dt. Perfect. So it will be cos x into dx by dt, and if x is independent of t, then Zero. so x is not a function of t, so dx by dt will be 0. So this term will be 0. Very good. Now if I ask you, this is d by dx of sin x. Please see this. d by dx is like delta sin x, change in sin x when there is a very small change in x. Delta x tends to 0. तो मैं उसको उसी वे में लिख रहा हूँ, d by this, d by this. I mean d is like tending to 0 वाली situation is equal to cos x. Now if I multiply dx on this side, so this becomes cos x dx. Now I integrate both sides. Now integration and differentiation are inverse of each other, so they will cancel out each other. तो ये क्या हो गया? Sin x is equal to integral of cos x dx. Have you understood this? Yes, sir. So when we integrate cos x with respect to x, that gives you sin x. When you differentiate sin x with respect to x, you get cos x. ये reverse वाला कहानी तो समझ में आ गई. तो अब मैं कोई simple सी चीजें देता हूँ. Let me see how many of you can yourself say x to the power 5 dx integral. Can anyone tell me? X raised to the power 6 by 6. So actual में क्या होता है? एक चीज होती है x to the power n dx. प्लीज जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उसी तरह से कुछ जनरल फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले लिख लेते हैं कि अगर x to the power n is a constant, x is a variable, इसको इंटीग्रेट किया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? I mean इसका इंटीग्रल क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? सो जस्ट ट्राई टू, ऑल फोर ऑफ यू ट्राई टू थिंक कि ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसको डिफरेंशिएट करके ये है x to the power n. जस्ट सोचिए थोड़ा. ऐसा कोई फंक्शन सोचिए खुद ही ओरिजिनली. डोंट हेल्प देम, यू पीपल सुरभि एंड मैम, डोंट हेल्प देम. ऑल फोर ऑफ यू ट्राई टू थिंक ऑफ अ फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके वी शुड गेट x to the power n. X to the power n plus 1 by n plus 1. लवली, वेरी गुड, हो गया. ध्रुव आया समझ में कि अगर मेरे पास x to the power n plus 1 लिखा हो तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आएगा n plus 1 into x to the power n. मुझे चाहिए x to the power n only, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं. सो दिस अपॉन दिस, तो इसका इंटीग्रल विल बी दिस. सो आ रहे समझ में? इसका डिफरेंशियल, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा. इफ आई डिफरेंशिएट दिस, सो इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए. तो द आंसर इज x to the power n plus 1 upon n plus 1 प्लस, हाँ, प्लस. अब ध्यान से देखिएगा, सपोज मैं बोलूं एक्स स्क्वायर. कृतिका उसी लॉजिक से कैन यू टेल मी इसको ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर? टेल मी. x cube by 3. एक्स क्यूब बाई 3. नाउ प्लीज टेल मी, अगर एक्स क्यूब बाई 3 की जगह आई हैव एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 10, अब इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 20, 40, अभी भी सेम चीज आएगी. सो जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हाउ डू वी नो कि पहले जब डिफरेंशिएट किया था तो इसके साथ क्या कांस्टेंट था? नहीं पता ना.
सो वी ऑलवेज एड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कि भैया ये हमें नहीं पता है कि इसके साथ कुछ कांस्टेंट रह सकता है पहले से, और वो कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, वो डिफरेंशिएशन में गायब हो गया। वो नहीं, जीरो वीरो नहीं पुट करते हैं। वी रियली डू नॉट नो व्हाट इज दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इफ सम कंडीशन इज गिवन, if some relationship between y and x is given, then we'll use that and find out c kitna hoga. But otherwise you will always, whenever this is called indefinite integration, here you do not know the boundaries. I'll tell you what is the meaning of that. Right now you just understand there is a constant of integration, so this is the formula, please remember this. Next, so 4-5 की फॉर्मूले हैं जो बेसिक आपको आ जाने चाहिए, एंड दैट्स इट। बाकी डिटेल में तो आप मैथ्स में पूरी कैलकुलस करने ही वाले हैं। So tell me now, sin x dx इंटीग्रल कौन बताएगा? cos x या माइनस cos x? माइनस cos x, माइनस cos x। वेरी गुड कृतिका, माइनस cos x, बिकॉज cos x को डिफरेंशिएट करके आता है माइनस sin x, हमें तो इंटीग्रेट करना है sin x, सो इट विल बी माइनस cos x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx, sin x इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखिएगा, tan x square x plus c। नो, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करके? सर 2 मिनट दो फिर। हाँ समझे, अब लगाओ दिमाग, अब देखते हैं कृतिका, अब लगाओ ओरिजिनल, इनको भी नहीं आता है, राइट? चलिए अभी तो बहुत लंबा गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है, देखिए समझिएगा। एक तरीका है इसको करने का, उस तरीके को समझिए, स्ट्रेन सा लॉजिक है, वो कोई रूल नहीं है। ये देखिएगा, दिस कैन बी रिटन एज sin x dx अपॉन cos x, लिख सकता हूं या नहीं? अब देखिएगा, मैं अब एक, कभी भी ऐसी चीज हो, देखिए ये प्रॉपर्टी समझिए, ऊपर लगा दो एक मिनट रुको। अगर कभी भी ऐसा कुछ हो कि fx कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो उसके साथ प्रोडक्ट में या कुछ, f डैश x क्या है कि उसको डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है dx। अगर कभी भी ये इस टाइप का इंटीग्रल हो, या fx नीचे भी हो सकता है, मतलब f डैश x dx एक साथ होने चाहिए, और ये वाला ऊपर नीचे कहीं भी कैसे भी हो, fx की फंक्शन भी हो सकती है कुछ। तो इस केस में ऑलवेज ये स्टैंडर्ड तरीका है कि पुट fx इक्वल टू t, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिएगा, इस केस के लिए ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसे केस के लिए कि fx इक्वल टू t या fx इक्वल टू u, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो टेल मी, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? f डैश x dx इज इक्वल टू dt, यस और नो? आर यू क्लियर? यस सर। आई मीन आप ऐसे भी बोल सकते हैं f डैश x dx बाई dt इज इक्वल टू 1, ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करें अगर विद रिस्पेक्ट टू t, सो आई गेट दिस एक्सप्रेशन, दिस गिव्स मी f डैश x dx इज इक्वल टू dt, एंड नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस एंड दिस इन दिस, व्हाट डू आई गेट? टेल मी। t into dt इंटीग्रल t into dt, because this thing is dt. So what is the integral of t dt? t to the power, बोलिए, 2/2 t to the power 2 by 2, खत्म। So this is t to the power 2 by 2 plus constant of integration. Now can you tell me, हमने t को क्या रखा था? हमने t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? fx। सो आंसर आ जाएगा fx का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, खत्म। ये लॉजिक लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। तभी आंसर में से लॉग आ रहा था। अच्छा समझ गया, कोई बात नहीं। बट हैव यू अंडरस्टूड ये कहानी? मतलब ये जनरल कहानी है कि कोई भी फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव विद dx हो, dx इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन।
Now this fx can be numerator, denominator. fx के साथ कुछ भी हो सकता है, तो हम ऑलवेज सब्स्टिट्यूट करेंगे कि fx इक्वल टू टी, fx इक्वल टू टी, ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x dx इज इक्वल टू dt. तो ये चीज dt और ये चीज t, तो t dt आ गया. Note it down fast. Now using this logic, now please tell me how do I solve this question? Please tell me क्या सब्स्टिट्यूट करूं? cos x is equal to t. Yes. Yeah. माइनस बाहर आ जाएगा ना. चलेगा, वो अपने आप हो जाएगा. वो माइनस की ज्यादा चिंता नहीं करनी है. हमने सब्स्टिट्यूट किया cos x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करिए माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब माइनस को इधर ले आइए, सो साइन x dx इज माइनस dt. Now I substitute. So sin x dx can be substituted as, tell me, माइनस dt. minus dt divided by t. Now all of you know, अब ये भी एक लिख लीजिए फॉर्मूला स्टैंडर्ड, that integral of dt by t, 1 upon t कब आता है? log t का डेरिवेटिव इज 1 upon t ना. So 1 upon t को इंटीग्रेट करके क्या आएगा? log t. So this is equal to minus log to the base E. of t. So we can write ln. ln, natural log. So this is equal to minus ln t can be written as cos x plus constant of integration. सर mod t होगा. हाँ, basically please understand logarithm of negative things is not defined. So we will write mod t. So please remember this. So ये आंसर आ गया. Sometimes you will find this answer written as constant of integration can be assumed as log of some k. Yes. Log k. So it will come out to be ln k cos x. K is some constant. So have you understood this? वो दे देते हैं बहुत सारे करने के ऑप्शन. Acha, now if you have understood this logic, now let me see how comfortably you can apply it in a new situation. So let me see that. अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं. Integral of cot x, quickly. Cot x can be written as ln sin x plus cos x upon sin x dx. Right. हाँ ठीक है. So this will be equal to let me substitute. So we are, ये अच्छी तरह समझिएगा, ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं अभी सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि भाई sin x अलग, sin x इक्वल टू t. तो what will be differential of this? Differentiate this. cos x dx is equal to dt. So I can substitute cos x dx की जगह I can substitute dt. So it will be integral of dt by t, and that will be ln mod t plus constant of integration, that will be ln sin x log to the base e is called ln. Everyone understood this? Kunal? यस सर. इसके ना तो माइनस साइन लाइक मॉड क्यों लगाना पड़ता है हमको? But the logarithm of negative quantities is not defined at all. हाँ? सर अभी तो लाइक नेगेटिव नहीं था. नहीं, but sin x can be negative. साइन एक्स टाइम में नेगेटिव. सुनिएगा, log of negative numbers is not defined at all. तो ऐसा फंक्शन रहा ही नहीं होगा जिसको हमने डिफरेंशिएट किया होगा जो log of some negative number रहा हो. You understand? क्योंकि उसके लिए log डिफाइंड ही नहीं था. Are you clear? भाई हम इंटीग्रेट करके क्या निकाल रहे हैं? ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके वो फंक्शन आ जाए, राइट? तो अब जब ऐसा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है जो log ऑफ अ नेगेटिव नंबर हो, तो इंटीग्रेट, डू यू अंडरस्टैंड? उल्टा काम है. ऐसा है. ठीक.
चलिए अब नेक्स्ट